तो आबू धाबी में रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों का इंतजार समाप्त हुआ। आबू धाबी का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है। BAPS स्वामी नारायण मंदिर बनकर तैयार है। इंतजार है शाम 6 बजे का, जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचेंगे और इस दिव्य और भव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। आज सुबह मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। 700 करोड़ की लागत से इस मंदिर को तैयार किया गया है और इस मंदिर के जरिए पूरी दुनिया को सर्वधर्म समभाव का संदेश भी दिया जा रहा है। ओम स्वामी नारायणाय नमः। ओम स्वामी नारायणाय नमः। ओम स्वामी नारायणाय नमः। मुस्लिम देश में अद्भुत, अकल्पनीय और भव्य हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर दुनिया को सनातन का संदेश है। वसुधैव कुटुंबकम और विश्व में हिंदू धर्म ध्वज की संकल्पना के साकार होने का प्रमाण है। राधा कृष्ण प्रार्थना नवीन झीमूत समान वर्णम रत्नोल्लसत्कुंडल शोभिकर्णम महाकीटाग्रमयूरपर्णम श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि। समृद्ध संस्कृति, वैदिक आधार, धार्मिक उत्थान और भारत के पुरातन वास्तुकला का अद्भुत संगम है। व्रत ध्रुव दयालो एकांतिकाख्य वृष जीवैतः पृथिव्याम् त्वामक्षराधिपमहं शरणं प्रपद्ये। भारत और UAE की सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता का प्रतीक है। श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि किसी मुस्लिम देश में इतना बड़ा भव्य मंदिर बन सकता है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि मुस्लिम देश में हिंदू धर्म ध्वज का पताका लहराएगा। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लेकिन आज ये संकल्पना साकार हो रही है और इसे साकार करने के लिए PM मोदी खुद UAE में हैं। शांतिर्भवतु। PM मोदी ने इसका शिलान्यास किया था और आज PM मोदी ही इस मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। ये विश्व को मोदी की गारंटी का प्रमाण है। मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अबू धाबी में 27 एकड़ में फैले पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। उद्घाटन से पहले इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें स्वामी नारायण से जुड़े साधु संत शामिल हुए। पूरे विधि विधान से मंदिर में पूजा अर्चना की गई। देखिए, आज का दिन बहुत सुखद दिन है हर भारतीय के लिए, क्योंकि विश्व के इतिहास में पहली बार अबू धाबी में आज मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी आज उसका उद्घाटन करने के लिए हैं। तो मैं कह सकता हूं हर भारतवासी के लिए और हर अप्रवासी भारतीय के लिए भी ये गर्व का विषय है। ये शताब्दियों का नहीं, सहस्राब्दी के गर्व का विषय है।
मंदिर को बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS ने बनाया है। इसकी लागत करीब 700 करोड़ रुपए है। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, पद्मावती श्रीनिवास भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति शंकर भगवान की जय। 2015 में जब प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार UAE के दौरे पर गए थे, तब UAE ने मंदिर के लिए 13.5 एकड़ जगह देने की घोषणा की थी। जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा, तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। 2019 में इस मंदिर के लिए 13.5 एकड़ जमीन और दी गई। खास बात ये भी है कि इस मंदिर के लिए एक मुस्लिम बिजनेसमैन ने 5 एकड़ जमीन दी थी। अब ये मंदिर उद्घाटन के लिए तैयार है और PM मोदी इस मंदिर के उद्घाटन के साथ ही विश्व को सनातन और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक महीने के भीतर ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी किसी मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इससे पहले 22 जनवरी 2024 को उन्होंने अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया और आज 14 फरवरी 2024 को वो आबू धाबी में BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस मंदिर की दिव्यता और भव्यता के चर्चे बिल्कुल उसी तरीके से हो रहे हैं जैसे अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर के चर्चे देश और दुनिया में हो रहे हैं। PM मोदी UAE के दौरे पर हैं। यहाँ पहुँचते ही उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। PM मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान गले मिले। PM मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। इस मौके पर PM मोदी ने कहा कि उन्हें यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे वो अपने घर, अपने लोगों के बीच आए हैं। जब मैं आपके पास आया हूँ, आप लोगों के बीच आया हूँ, तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूँ, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूँ। ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूँ और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर होता है। UPI मेरा और हमारा जीवन कार्ड, इन दोनों का एक प्रकार से एक नया युग शुरू हो रहा है फिनटेक का। PM मोदी यहाँ सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर उद्घाटन के लिए तैयार है। ये मंदिर BAPS स्वामी नारायण संस्था का है। UAE में ये हिंदू मंदिर बना है जो 27 एकड़ में फैला है। ये मंदिर अपने आप में बेहद खास है। इस मंदिर में राम दरबार भी है। इस हिंदू मंदिर में घाट भी बनाया गया है। साथ ही पूरे मंदिर में सुंदर कलाकृतियां की गई हैं। मंदिर में बारीक नक्काशी भी है। 22 जनवरी को PM मोदी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए और अब अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। PM मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी ये सौभाग्य, इसके उद्घाटन का भी, अयोध्या भी और अबू धाबी भी। वो युग पुरुष आदमी है, वो आदमी अलग है और हम ये बात जो अभी मान ले वो मान ले, जो नहीं मानेंगे उनको बाद में बहुत इस बात को दुख होगा कि एक ऐसा आदमी है जो उसका कुछ और काम ही नहीं है। ना कोई आदमी चिल करता है, ना कोई फ्रेंड सर्कल है, ना कोई फैमिली है। आप सोचिए, मतलब हम सबको जरूरत पड़ती है कभी न कभी किसी दोस्त की या किसी उसमें, तो ये आदमी अलग है। ये आदमी चाहते हैं कि भाई हमारे देश का नाम दुनिया में हो।
ये मौका संयुक्त अरब अमीरात में सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता का प्रतीक है। साथ ही भारत और यूएई के बीच गहरे संबंधों को भी दिखाता है। दोनों देशों में मौजूद हिंदू समुदाय के लिए ये मंदिर बेहद महत्व रखता है। अभी मंदिर बन गया सर, अयोध्या में भी बन गया, बहुत खुशी है। अबू धाबी में बन गया, जो यहाँ लोग रह रहे थे उनके लिए कोई जाने के लिए पूजा स्थल नहीं था। अबू धाबी में मंदिर बनाया, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें पूजा स्थल बन गया, दर्शनीय स्थल भी है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 7 शिखर नजर आएंगे। अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन दोनों मुल्क ही नहीं, हिंदू आस्था से जुड़े लोगों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण अवसर है। ये मंदिर बाहर से जितना दिव्य दिखता है, अंदर से भी उतना ही भव्य है। मंदिर के साथ एक और खास बात है कि इसकी जमीन मुस्लिम शासकों ने दान में दी। एक सिख इस मंदिर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं। इसका डिजाइन बनाने वाले आर्किटेक्ट ईसाई हैं। हिंदू कारीगरों ने मूर्ति बनाई है और पारसी कंपनी इसका निर्माण करा रही है। यानी मंदिर से वसुदैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है। देश विदेश से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। राम मंदिर पर आप कुछ बोलना चाहती हैं, क्या बोल रही हैं? आ जाइए आगे। नहीं, बहुत देख के बहुत खुशी हो रही है कि इतने टाइम के बाद में हमारे राम जी है ना पधार गए हैं हमारी कंट्री में। तो हम लोग तो जा नहीं पाए, यहीं पर थे, लेकिन फुल टाइम आगे ऑब्वियसली जब इंडिया जाएंगे तब जाएंगे। विदेश में हैं जी, आज आप भी आगे आ जाइए। देखिए, रामलला का इंतजार समाप्त हो गया और यहाँ लोगों का भी इंतजार समाप्त हो रहा है। मंदिर बनकर तैयार है। बहुत अच्छा लगा, मंदिर बनके बहुत जल्दी वहाँ जाएंगे हम लोग सब। जय श्री राम। इतने समय से हमारे अबू धाबी में जो मंदिर बन गया, देखा आपने उसको? नहीं, वो अभी हम लोग देखेंगे। कल उसका उद्घाटन है, मोदी जी करेंगे। उसके बाद पूरे ये बहुत ही बड़ा मंदिर बना है भारत के लिए, यूएई के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। मोदी पीएम मोदी को लेकर यूएई के भारतवंशियों में जबरदस्त क्रेज है। लोगों का मानना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये मंदिर सर्वधर्म संभाव का संदेश भी दे रहा है। कैसे, वो भी आपको समझाते हैं। एक मुस्लिम सरकार ने जमीन दी है, एक सिख इसका प्रोजेक्ट मैनेजर, ईसाई आर्किटेक्ट है और हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों ने मूर्तियों की नक्काशी की है। तो साथ ही साथ पारसी कंपनी को इस मंदिर के निर्माण का प्रोजेक्ट दिया गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि मंदिर पूरी दुनिया को सर्वधर्म संभाव का संदेश भी दे रहा है। पीएम मोदी यूएई दौरे पर हैं। अबू धाबी में पीएम मोदी बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अबू धाबी में 55,000 वर्ग मीटर में बना ये मंदिर इस्लामिक देशों में बना अब तक का सबसे विशाल मंदिर है। मंदिर में 7 शिखर बनाए गए हैं। मंदिर का निर्माण 7 मंदिर के साथ बनाया गया है, जो रामायण, महाभारत, भागवत और शिव पुराण की कहानियों का वर्णन करता है। मंदिर का डोम ऑफ हार्मनी 5 प्राकृतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष सिंबल है। मंदिर के हर कोने में भारतीय सनातन संस्कृति की झलक दिखती है। इसके साथ भारत की पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती को दर्शाने के लिए एक झरना भी बनाया गया है, जो इनके स्रोत को दिखाता है। मंदिर में प्रवेश के बाद यहाँ वाराणसी जैसे घाट भी हैं, जहाँ एक तरफ गंगा बहती है तो दूसरी तरफ यमुना। अबू धाबी के मंदिर का निर्माण राजस्थान और इटली के गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से किया गया है। पत्थर को भारत में 1500 से अधिक कारीगरों ने हाथ से तराशा है, जिन्होंने हिंदू संस्कृति और विरासत के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हुए जटिल पैटर्न से नक्काशी की है।
first traditional Hindu temple in Abu Dhabi, which is going to open soon, is made of more than 25,000 tons of stone. There's a beautiful story behind that stone. The stone, white Italian marble that you see behind me, comes from Italy. It is transported to Gujarat and then to small villages of Rajasthan, where more than 5,000 workers have been working since last 4 years, hand carving each one of these pieces, just with the help of chisel and hammer. पश्चिम एशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर की नींव भी पीएम मोदी ने ही साल 2017 में रखी थी, जब वो यूएई के दौरे पर थे। इस मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है, जिसमें 4000 क्यूबिक मीटर संगमरमर और 180,000 क्यूबिक मीटर बलुआ पत्थर लग रहा है। इसके बनने में करीब 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मंदिर के डिजाइन में 7 शिखर हैं, जो यूएई के 7 स्टेट्स के प्रतीक हैं। बीएपीएस हिंदू मंदिर की भव्यता पूरी दुनिया के लोगों का मन मोह रही है। इस मंदिर को देखने के लिए दुनिया के अलग अलग देश से हिंदू श्रद्धालु ही नहीं, बल्कि दूसरे धर्मों से जुड़े लोग भी पहुंच रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड अफ्रीका के देशों से, अरब देशों से, गल्फ कंट्रीज से बहुत सारे हरिभक्त, और स्वाभाविकता से भारत से तो है ही, तो बहुत उत्साह से विश्व के कोने कोने से यहाँ हरिभक्त पधारे हुए हैं और कई स्वयंसेवक भी पधारे हैं। मंदिर के उद्घाटन में पीएम मोदी के अलावा शेख मोहम्मद, महंत स्वामी महाराज के साथ भारत और संयुक्त अरब अमीरात के कई बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। उद्घाटन के बाद 18 फरवरी 2024 से मंदिर के कपाट आम जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आपको प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे से जुड़ी हुई 5 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय दौरा है। अपने दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। सबसे पहले उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई और देर शाम प्रधानमंत्री मोदी ऐलान मोदी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। 65,000 प्रवासी भारतीय उस वक्त स्टेडियम में मौजूद थे। सभी को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि आपने जिस मिट्टी में जन्म लिया है, उस मिट्टी की खुशबू में आपके लिए अपने साथ लेकर आया हूँ। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में बुर्ज खलीफा किस तरीके से रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ नजर आया, वो भी आप देख सकते हैं। गेस्ट ऑफ ऑनर उनको दिया गया और साथ ही साथ पीएम मोदी का ये 7वां दौरा है। इस दौरे के दौरान भी ये कोशिश की जा रही कि दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत किया जाए। पीएम मोदी के संबोधन में भी इस बात का जिक्र था और आज जब वो स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे, तो न सिर्फ बदलते भारत की तस्वीर को इस मंच से सामने रखेंगे, बल्कि साथ ही साथ यूएई और भारत के जो रिश्ते मजबूत हुए हैं उसका भी जिक्र उनके जरिए आज इस मंच से होने वाला है। और सनातन की धर्म ध्वजा कैसे आज पूरे विश्व में फहरा रही है उसका भी जिक्र होगा। सनातन का कह सकते हैं कि पुनर्जागरण हो रहा है, सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है और उसी क्रम में यहाँ पर दिव्य और भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर का निर्माण भी किया गया है। भारत को दुनिया एक विश्व बंधु के रूप में देख रही है। आज दुनिया के हर बड़े मंच पर भारत की आवाज सुनी जाती है। कहीं भी संकट आता है तो सबसे पहले पहुंचने वाले देशों में भारत का भी नाम होता है। आज का मजबूत भारत कदम कदम पर अपने लोगों के साथ खड़ा है। में से जो लोग बीते दिनों भारत गए वो जानते हैं कि आज भारत में कितनी तेजी से बदलाव आ रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक आधुनिक
एक्सप्रेस वे बना रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक नए एयरपोर्ट बनवा रहा है। एक भारतीय का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। दुनिया का वो देश जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, वो देश कौन सा है? हमारा भारत। मोदी की गारंटी आप जानते हैं। मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। दिल्ली से अबू धाबी की दूरी तकरीबन 2500 किलोमीटर है। ऐसे में जो भारतीय यहाँ पर रहते हैं, ये दूरी उनके लिए बहुत बढ़ जाती है, लेकिन उनका ये कहना है कि उनके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। और कल जब प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच उन लोगों ने पाया तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो हिंदुस्तान में ही खड़े हैं, क्योंकि कल उस स्टेडियम में भारत के हर प्रदेश की झलक देखने को मिल रही थी। चाहे हम गुजरात की संस्कृति की बात करें, राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, देश के हर हिस्से की संस्कृति की झलक वहां पर देखने को मिल रही थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी मंच से इस बात का जिक्र किया कि आप दूर नहीं हैं, आप सभी हमारे दिल के करीब हैं। और बाद में जब उनका संबोधन समाप्त हुआ तो एक गाड़ी में बैठकर वो लोगों के बीच भी गए, वहां जाकर सभी का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया। नन्हे नन्हे बच्चों से भी मिले। जब प्रधानमंत्री मोदी अपना संबोधन दे रहे थे तब उन्होंने कहा कि मुझे मालूम चला है कि यूएई के अलग अलग हिस्सों से तमाम बच्चे भी यहाँ पर आए हैं, तो मुझे इस बात की खुशी है कि वो बच्चे जानना चाहते हैं कि उनके देश में क्या बदलाव हो रहा है। जिस मिट्टी में उनके पूर्वजों ने जन्म लिया है, उस मिट्टी में क्या बदलाव हो रहा है, वो देश किस तरीके से तरक्की के नित नए कीर्तिमान रच रहा है, तो मुझे इस बात की खुशी है। और साथ ही साथ आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज का कार्यक्रम बहुत खास हो जाता है। पूरे यूएई की बात करें तकरीबन 35 लाख यहाँ पर प्रवासी भारतीय रहते हैं, हिंदू आबादी रहती है, और उसमें से 20% आबादी अबू धाबी में रहती है। ऐसे में उस आबादी का सपना साकार हो जाएगा। स्वामी जी ने 1997 में सपना देखा था कि अबू धाबी में भी एक दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो। 1997 से प्रयास शुरू किया गया और आखिरकार 30 बरस की तपस्या के बाद वो सपना साकार हो रहा है, जिसकी तस्वीर अब से थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिलेगी। छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द।